हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और ये आपका चैनल है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, अभी वर्तमान समय में केवल रेलवे के बारे में चर्चा हो रही है, यानी रेलवे पर चर्चा हो रही है। यदि आप स्टूडेंट हैं और इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए। कुछ बातें साझा करनी है आप लोगों के बीच, ये सब तो देख रहे हैं, उसके बावजूद कुछ बातें साझा करनी है। सबसे पहले आपको बता दें, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दूसरी बात क्या है, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं क्या सर अब शांत हो गए आप लोग? कोई शांत नहीं हुआ है। इन सारे मुद्दों पर हम आप लोगों से भी चर्चा करेंगे। रिजल्ट तो रिवाइज आना ही आएगा ही, आ जाए या कल आए, देना पड़ेगा, आपसे ये भी बता दे रहे हैं। तो इन सारे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आपसे बता दें, मेरा जो डेली रूटीन है, सुबह से लेकर रात के 11 बजे तक मैं स्टूडेंट और शिक्षकों से मिलने का काम करता हूं और आप लोगों के जो निर्माण में मेरा जो सहयोग हो जाए उसके लिए भी मैं काम करता हूं। सबसे पहले बता दूं, लेकिन आज मुझे एक थोड़ा सा दुख लगा, उसको भी शेयर करेंगे। क्या घटना घटी उसके बारे में भी शेयर करेंगे। आप लोग बार बार एक ही कमेंट कर रहे हैं कि क्या सर आप लोग शांत हो गए? मैं तो शांत नहीं हुआ हूं और लोग के बारे में कुछ कह नहीं सकता हूं, लेकिन मैं बहुतों से मिला, बहुत जगह मुझे ये झेलनी पड़ी कि क्या आपका सब्सक्राइबर कितना है, आपका व्यू कितना जा रहा है, आप क्या कर सकते हैं अकेले। तो इसलिए आपसे मेरा एक और निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और केवल शेयर करें। इतना शेयर करें कि मैं जिससे भी मिलने जाऊं आसानी से मिल जाए और आप लोग के लिए खड़ा हो जाए। मैं सोच रहा हूं कि सबको, क्योंकि अकेले देखिए कुछ नहीं होगा। आप स्टूडेंट हैं, आप भी जानते हैं, इसमें जितने बड़े से बड़े लोग जुड़ेंगे, बड़े से बड़े मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर जो एक दिन में रिकॉर्ड बना लेते हैं कि इतना के मेरा लाइव चला, वो लोग शांत क्यों हो गए, वो लोग भी आए। मैं बहुत लोगों से मिला, लेकिन लोग रिस्पॉन्स थोड़ा सा कम दे रहे हैं। इसके पीछे कारण ये है कि मेरा सब्सक्राइबर कम है, मेरा व्यूअर कम है, मेरे से मिलने से इनकार कर दे रहे हैं। फिर भी मैं लगा हूं और आप लोगों को तब तक आपके साथ हूं जब तक कि रेलवे और एनटीपीसी के द्वारा यानी कि आरआरबी के द्वारा रिवाइज रिजल्ट नहीं दिया जाता है। कुछ व्यक्ति के एक आध दो कमेंट आ जाने से मैं मानने वाला नहीं हूं और ये सच्चाई भी है और ये गलत भी है। किस तरीका से गलत है इसको भी मैं प्रमाणित करूंगा, ठीक है। आप देखिए, आप जानते हैं बहुत सारे बच्चे अभी तक इतना लोग बता चुके हैं कि सबको ये जेहन में बैठ गया है कि आरआरबी एनटीपीसी का जो रिजल्ट आया है वो सरासर गलत है, गलत तरीका से निकाला गया है। लगभग 5000 कमेंट रह रहा है, तो उसमें 1-2000 ऐसा कमेंट भी है जिनका रिजल्ट है वो भी कह रहे हैं कि गलत हुआ है। कुछ लोग को, एक आध दो लोगों को छोड़ दिया जाए जिनका रिजल्ट हुआ है, वो चाह रहे हैं कि हम मार लें। वो इसलिए चाह रहे हैं, उनको 18 वाला वैकेंसी नहीं याद है, एलपी टेक्नीशियन एंड ड्राइवर वाला वैकेंसी उनको नहीं याद है। यदि याद रहता तो ऐसा नहीं करते। यदि उनको याद रहता, मालूम रहता, वो जानते होंगे तो ऐसा नहीं करेंगे। आप जानते हैं कि युवाओं के बेस पर ही आज पूरे विश्व में सबसे अधिक कहीं युवा है तो वह भारत में है। और युवाओं के साथ नाइंसाफी यदि युवा सह ले तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? आप बताइए, आप पर देश का निर्माण टिका हुआ है, आप देश के भविष्य हैं। आप अपना भविष्य नहीं बना सकते तो दूसरे का क्या भविष्य बनाइएगा? आप अपने लिए नहीं लड़ सकते तो दूसरे के लिए क्या कीजिएगा? आप अपने लिए 1-2 दिन नहीं कुछ कर सकते तो दूसरे के लिए क्या कीजिएगा? आप जरा सोचिए। आपका अपने पर जब सवाल है तो आप थक जाइएगा तो कैसे काम चलेगा? आपका अपने लिए सवाल है, वो भी हक के लिए है, एकदम 100% जायज है, फिर भी आप क्यों मान रहे हैं, क्यों पीछे हट रहे हैं? 100% आपकी जीत होगी। जीत क्या होगी? ये आपका अधिकार भी है। अधिकार इसलिए है कि रिवाइज रिजल्ट देना है, चूंकि 20 गुना रिजल्ट देना है, न कि 20 गुना आप लोग को रोल नंबर चाहिए। सबसे पहला ये है। रेलवे का नोटिफिकेशन से यदि आप संतुष्ट नहीं है, मैं भी नहीं हूं। दूसरी बात बता दें, रेलवे का जो नोटिफिकेशन आया है वह सही तरीका से नहीं है। आपको कुछ नहीं, रेलवे आयोग से मैं पुनः विनती करता हूं, रेल मंत्रालय से विनती करता हूं, प्रधानमंत्री से विनती करता हूं, चूंकि रेलवे का जो नया संसद भवन बन रहा है और रेलवे का जो भवन है और कृषि विभाग है, ये तीनों मात्र 2-2 मिनट के रास्ते पे है एकदम। प्रधानमंत्री भी पूछ लेते कि क्या ये कोई तरीका हुआ कि एक व्यक्ति का रिजल्ट 2 जगह देके उसको 2 व्यक्ति गिन लिया जाए, एक रोल नंबर 3 जगह दिखा के उसको गिन लिया जाए। जब आप बोले कि CBT 1 क्वालिफाइंग नेचर होगा तो एक नंबर बनाइए, उस नंबर पर सबका रिजल्ट दीजिए।
कोई नहीं, कोई बच्चे एक दो को कमेंट करते हैं कि नोटिफिकेशन है। क्या नोटिफिकेशन? नोटिफिकेशन में तो ये भी है कि CBT1 क्वालिफाइंग नेचर है। जब क्वालिफाइंग नेचर होता है तो उसमें पोस्ट वाइज रिजल्ट कैसे आता है? ये तो पहले ही गलत हो गया आपका कि जब क्वालिफाइंग नेचर है CBT1 में जितने भी विद्यार्थी बैठे हैं CBT2 में वही बैठेंगे जो सीट के 20 गुना रहेगा। तो सीट के 20 गुना विद्यार्थी को बैठाना है कि सीट के 20 गुना रोल नंबर को बैठाना है? आप ये हमको जवाब दें जो विद्यार्थी इसमें कमेंट करते हैं। दूसरी बात ये कि आप जानते हैं, एक आप युवा हैं, युवा का उलट दीजिएगा, उल्टा कीजिएगा तो वायु होता है। वायु कहीं नहीं रुकती। वायु अपना स्थान बनाने में मास्टर है। आप भी अपना स्थान, अपना अधिकार, अपना हक लेने के लिए आप सेल्फ हैं। आप मुझे बस एक ही सहयोग करें। सहयोग ये करना है कि इस चैनल को इतना शेयर करें, इतना सब्सक्राइब करें कि सबके पास पहुंच जाए। जो पीछे हट रहे हैं, जो थोड़ा सा आप लोगों के साथ नहीं दे रहे हैं, वह साथ आ जाए। सच्चाई थोड़ा सा लेट लगता है लेकिन जीत सच्चाई की ही होगी। सच्चाई में थोड़ा सा लेट लगता है, जीत सच्चाई की होगी। आप हर संभव प्रयास करें, मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हूं। दूसरी बात बता दें, कोई ये सोच रहा है कि मैं मान गया, मैं नहीं मान रहा हूं, ये गलत है। रिवाइज रिजल्ट आना चाहिए, 20 गुना रिजल्ट आना चाहिए। 20 गुना स्टूडेंट को शामिल करना है, न कि 20 गुना रोल नंबर को। दूसरी बात बता दें, थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे। आप जानते हैं बैंक का कोई भी एग्जाम होता है तो एक शेड्यूल आती है। उस शेड्यूल में 1 साल के अंदर ज्वाइनिंग तक हो जाता है। सेम पैटर्न पर RRB भी कराएं या SSC भी कराएं, ये लोग भी कराएं, या कोई स्टेट का आयोग है वो लोग भी इस तरीका से कराएं। बैंक का साल 8 से 900 फी रहता है। सॉरी, तो उतना फी आप भी लें। चूंकि आप 500 रुपया फी लिए हैं बेरोजगार से, आप बेरोजगार से 500 रुपया फी लिए RRB वाले, यानी 2018 का ही वैकेंसी के बारे में कर रहे थे। 2019 में आप जो वैकेंसी निकलवाए यानी कि NTPC वाला, उसमें आप 500 रुपया लिए, 21 में रिटर्न कर रहे हैं। 2 साल रखे, 300 रुपया बढ़ गया, 800 तो आप भी ले लिए, 900 तो आप 1000 कर दें, उससे कोई नुकसान नहीं। लेकिन आप सही तरीका से रिजल्ट दें, आप सही तरीका से वैकेंसी क्लियर करें, आप ईमानदारी से काम तो करें। तीसरी बात बता दें, जो व्यक्ति बोल रहे हैं कि रिवाइज रिजल्ट नहीं आएगा, रिवाइज रिजल्ट आएगा। आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति जब इतना बड़ा धांधली करेगा तो उस पर आप एक बार चोट कीजिएगा तो वो कभी मानेगा, उस पर बार बार चोट करना पड़ता है। आप एक बात को याद रखिए कि जहां काई मतलब समझते हैं, गंदगी जहां बहुत बैठ जाए, पत्थर पर गंदगी बहुत बैठ जाए तो उसको रगड़ना पड़ता है। आप भी देखते होइएगा, आपके घर जब पेंट होते होंगे, कुछ साल छोड़ दिया जाता होगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति की तंगी के कारण हम लोग पास उतना पैसा तो है नहीं, तो उसको सफाई में क्या इतना बड़ा बड़ा कील वाला आता है, आप देखे होइएगा, इतना बड़ा बड़ा छड़ वाला आता है, उससे रगड़ा जाता है। तो आप भी ये बात ध्यान में रखें कि रेलवे बोर्ड उसी काई के अनुसार है, उसी आयोग में उतना ही कमी है जिसको आपको नचोड़ना पड़ेगा, कस के घिसना पड़ेगा, तब जाके वो लोग मानेंगे। कस के घिसने का अर्थ हुआ कि एक दिन आप ट्विटर अभियान किए तो उनसे उनको कुछ नहीं होगा। मान लीजिए जो प्रतिष्ठित हैं, जिनको सहने का ही क्षमता हो गया है कि हम बार बार ट्विटर कैंपेन के बाद ही रिजल्ट घोषित करेंगे, ट्विटर कैंपेन के बाद ही वैकेंसी निकालेंगे, ट्विटर कैंपेन के बाद ही हम आप लोगों को एग्जाम डेट देंगे, ट्विटर कैंपेन के बाद ही हम आप लोगों का रिजल्ट घोषित करेंगे, तो उनसे आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? उनसे उम्मीद रखिए, लेकिन उनको बार बार टॉर्चर दिलाना, भैया सो गया, उठा, रिजल्ट देना है, उठिए, रिवाइज रिजल्ट देना है, तो उनको बार बार जगाना पड़ेगा। थोड़ा सा उन लोगों को नींद लग जाता है, बड़ा आदमी ना है, पैसे वाले हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, तो वो लोग खा के सो जाते हैं, तो उनको जगाना पड़ता है झकझोर के, वो लोग कुंभकर्ण के नींद सोते हैं। तो इसलिए आप हार नहीं मानिए, जीत आपकी होगी। रिवाइज रिजल्ट तो 100% आना चाहिए और आएगा भी, ये भी आप ध्यान में रखें। वो लोग क्या है, आप देखते हो ऐसे रगड़िएगा, बार बार रगड़िएगा, तब जाके वो लोग जगेंगे। बार बार जब रगड़िएगा तब काई छोड़ेगा, तो वही काम है, उन लोगों को बार बार रेलना पड़ेगा, आयोग को बार बार बताना पड़ेगा कि ये बॉस आप गलत किए हैं, आप जगिए ना, आप रिवाइज रिजल्ट दीजिए ना, तब वो लोग रिवाइज रिजल्ट देंगे। धैर्य रखिए, आप लोग बस अपना जो कर रहे हैं अभी कीजिए। और आपसे बता दें, अभी चल रहा है, सभी लोग कोई चूंकि अनाउंसमेंट नहीं किए हैं, इसलिए मैं भी नहीं कर पाता हूं, क्योंकि सबके बंदिश में रहना है, सब लोग का एक समूह है, उसमें जब चर्चा हो जाएगी तो मैं भी आप लोगों के बीच चर्चा करूंगा। और आपसे बता दें
प्लीज एक बार और बोल रहे हैं, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो व्यक्ति मेरे से थोड़ा सा दूरी बना ले रहे हैं, आप लोगों के साथ नहीं आ पा रहे हैं, मेरे से अर्थात आप लोगों के साथ नहीं आ पा रहे हैं, वो भी मुझे मेरे जाने पर कुछ सुने। तो वो कब सुनेंगे? मेरे इस दो साइकिल से जाने से वो नहीं सुनेंगे, वो सब्सक्राइबर देख के सुनते हैं, वो लोग व्यू देख के सुनते हैं, बोलते हैं क्या करें। तो उन लोगों को थोड़ा सा आप लोग दिखाइए, मुझे तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन उन लोगों के लिए। और बता दें, ऐसा नहीं है, आप यदि एसएससी की भी तैयारी करते हैं तो इस मुहिम में शामिल होइए। जब तक रिवाइज रिजल्ट नहीं, तब तक इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहिए। रिजल्ट आएगा 100% रिवाइज करके। युवा है तो यूथ के जैसा रहिए, न कि बुजुर्ग के जैसा। आप यूथ हैं तो इतना रख रखाइए, इतना रख रखाइए कि आयोग को भी रिजल्ट देने पर पुनः विचार करना पड़े और एकदम रिवाइज रिजल्ट दे। दूसरी बात बता दें, बैंक की भी तैयारी करते हैं, फिर भी इस कैंपेन में साथ लीजिए। जो आपका हैशटैग कैंपेन चल रहा है, इसमें जरूर साथ लें। एक दिन से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो लोग अब नहीं कुछ बोलेंगे, एक मर्यादा के साथ बोलना पड़ता है। उन लोग कुछ नहीं समझने वाले हैं। आयोग हैं, बड़े लोग हैं, स्टूडेंट को तो वो लोग एक छोटा सा कीड़ा समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं समझना चाहिए। स्टूडेंट है, भारत के युवा है, और आप जानते हैं कि पूरे विश्व में सबसे अधिक भारत में यूथ है। तो यूथ कुछ भी कर सकता है, ये जग जाहिर है, करेगा भी यदि इस बार नहीं हो रहा है तो। बेरोजगार से कितना लोग जीते हैं आप जानते हैं। जहां ये लोग रह के पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, उससे कितना लोग इर्द गिर्द अगल बगल रूम मालिक से लेकर सभी लोग जीते हैं। लेकिन इस मुहिम में सब लोगों को साथ आना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट की बात है, बेरोजगारों की बात है। तो इसमें आप किसी जात धर्म मजहब से है, उससे ऊपर उठकर बेरोजगारों की साथ दें और रिवाइज रिजल्ट के लिए आप 100% लड़ें। चलिए, आरआरबी महोदय से एक नम्र निवेदन है कि आप पता ना कहां कहां से शोध संस्थान लाते हैं और कैसा कैसा आपके मन में विचार आता है, आप आयोग वाले, कि आप जो भी आता है फर्स्ट बार एकदम प्रयोग कर देते हैं। और प्रयोग भी ऐसा अनूठा करते हैं कि इंटर लेवल का और ग्रेजुएट लेवल का एक ही एग्जाम करा देते हैं। आप धन है प्रभु, आप धन है। ऐसा शोध कहीं नहीं हुआ था, आप ही कर सकते हैं। तो एक शोध और कीजिए ना, रिवाइज रिजल्ट दे दीजिए। आप महान हैं, फिर महान हो जाइए, आप लोग बहुत महान हैं। तो रिवाइज रिजल्ट आप किस तरीका से दीजिएगा ये हम लोग को मालूम नहीं, लेकिन हम लोग लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, ये बात आप याद रखिए। तीसरी बात बता दें, जिनका रिजल्ट नहीं भी हुआ है वो तो साथ दे ही रहे हैं, जिनका रिजल्ट हुआ भी है वो भी साथ दे। अपने आप को अलग न रखें। ये स्टूडेंट का कैंपेन है, स्टूडेंट का बात है, युवाओं का बात है, बेरोजगारों की बात है, आप उसमें साथ जरूर दें। आप जानते हैं कि 2018 में जो वैकेंसी आई थी ड्राइवर के लिए, उसमें सीट घटा दिया गया था। आप ये भी सोच लें कि यदि आप अभी कुछ नहीं करिएगा तो ये लोग मनमाने तरीका से करेंगे, जैसे मन में आएगा वैसे करेंगे। क्योंकि आप भी जानते हैं कि 2019 का वैकेंसी अभी केवल 2022 में एक एग्जाम का रिजल्ट आया और वो भी साफ सुथरा तरीका से नहीं दिया गया। आप ये भी जानते हैं कि यदि आप साथ नहीं देंगे तो इस एग्जाम को डाल दिया जाएगा और 24 तक पूरा कराया जाएगा। आप कुछ नहीं कर सकते। जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे रोजगार के लिए भी कैंपेन चलाया जाता है, एक रोजगार दिया जाए, और उस रोजगार में जब रोजगार निकलता है तो एक कैंपेन चलाया जाता है कि आप अब एग्जाम ले ले, तो लोग एग्जाम लेकर फिर सो जाते हैं। फिर एक कैंपेन चलाया जाता है कि भैया रिजल्ट घोषित कर दे, तो लोग रिजल्ट घोषित करते हैं, फिर सो जाते हैं। तो इसलिए इस बार ऐसा झकझोर दीजिए कि शायद उनको 7 पुष्ट तक नींद न लगे और वो जो उनका काम है वो काम करे। एक बात और बता दें, कैसा प्रयोग है कि यदि 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है, ठीक है, यदि कोई बच्चा इसमें 75 लाया है, क्या वह कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, न कि मैट्रिक इंटर वाला एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। 75% लाना बहुत अच्छा तरीका से तैयारी को दर्शाता है, बहुत जबरदस्त तैयारी को दर्शाता है। तो आप एक नंबर क्यों ना फिक्स कर देते हैं और रिवाइज रिजल्ट घोषित कर देते हैं, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है। आप एक बेस नंबर डिनोट कर दें और उसके बाद रिजल्ट कर दें, सब कोई खुश हो जाएगा, जिनका रिजल्ट है वो भी, जिनका रिजल्ट नहीं है वो भी। दूसरी बात बता दें कि यहाँ
परसेंटाइल में जो नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन के बारे में यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। मैं इस एनटीपीसी और आरआरबी का जो रिजल्ट घोषित किया गया उससे मैं पर्सनली संतुष्ट नहीं हूं, शायद लड़के भी संतुष्ट नहीं है, इसलिए रिवाइज रिजल्ट देने का प्रयास किया जाए आयोग के द्वारा, और आपको देना भी पड़ेगा। यदि आप हम लोग के नम्र निवेदन से नहीं मानिएगा तो फिर उसके लिए दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। क्योंकि आपसे हम अभी विनती कर रहे हैं कि आप रिजल्ट घोषित कर दें, रिवाइज रिजल्ट घोषित कर दें। आरआरबी एनटीपीसी आप लोग समझे, जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी इसमें, और खासकर मैं मंत्री साहब से भी निवेदन कर रहा हूं, रेल मंत्री से, कि आप भी इस पर संज्ञान लें। और उसके बाद जो युवाओं के चहेता हैं प्रधानमंत्री, आपसे मैं नम्र निवेदन करता हूं कि आप इस पर संज्ञान लें। दूसरी बात बता दें कि आप जब 2014 में चुनाव लड़ने आए थे तो उस समय युवाओं आपको कंधे पे, दिल और दिमाग पे बैठाकर आपको प्रधानमंत्री बनाया। अश्विनी वैष्णव जी जो कि अभी वर्तमान समय में रेल मंत्री है, वो कहते हैं मैं यूथ हूं। तो आप यूथ हैं तो यूथ के विपक्ष क्यों जा रहे हैं? यूथ के लिए कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? इतना लोग ट्वीट किया, 9 मिलियन 10 मिलियन ट्वीट हुआ, फिर भी आप शांत क्यों हैं? आप कुछ नहीं बोले। आप कितना बार बोलिएगा? बोलिए ना, मैं उतना भी ट्वीट कराने को क्षमता रखता हूं। आप बोल तो दीजिए। यदि आप डिलीट नहीं करवाए रहते, आप लोग डिलीट नहीं करवाए रहते, ट्विटर डिलीट नहीं किया रहता तो वो कहां जाता आप सोच नहीं सकते हैं। तो क्या आप लोग चाहते हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि अश्विनी वैष्णव भी देखकर मेरे पे गुस्सा हो जाए। मैं यही चाहता हूं कि ये लोग भी देखें, और यदि उनको लगे, मेरे बातों से सहमत लगे, तो रिवाइज रिजल्ट जरूर घोषित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक नम्र निवेदन, आप युवा हैं, इसको वायु की तरफ फैला दें, और वायु कहीं नहीं रुकती है, उसी तरह इस वीडियो को कहीं नहीं रुकना चाहिए। एकदम इतना फैलाइए कि आज आपके प्रधानमंत्री तक पहुंच जाए और आपका रिवाइज रिजल्ट आ जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।